हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज की पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर यानी जल। हमारी पृथ्वी पर 70% जल है, यानी कि हमारी पृथ्वी 70% पानी से घिरी है, बाकी यहाँ पर जमीन है। इस 70 में से 97% पानी हमारा खारा है, यानी नमकीन है, और ये मिलता है सागर और महासागरों में। बाकी 3% बचा हुआ जल ही मीठा है, यानी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से भी 2.7% बर्फ के रूप में है, जो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि बर्फ को इतनी दूर से लाकर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये बर्फ मुख्यतः हमारे ध्रुवों और पर्वतीय इलाकों में है। तो बचता है केवल 3%, यानी 0.3% पानी ही, जो अधिकतर है भूमिगत, नदियों और झीलों में। ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पानी को हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पानी हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग 350 करोड़ साल पहले महासागरों में ही हुआ था। अब इस पानी के लिए सबसे बड़ा खतरा है बढ़ती हुई जनसंख्या। अभी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, घरेलू उपयोग के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खेती के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा भोजन चाहिए, और भोजन के लिए खेती करनी होगी। इसके अलावा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये सभी कारण पानी को लगातार कम करते जा रहे हैं, और सबका मूल कारण है जनसंख्या। तो हमें पानी को संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो पानी को संरक्षित रखने के कुछ उपाय बड़े ही साधारण से हैं, जिसमें से सबसे पहला है बचत, यानी कि जितनी हम बचत करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। मान लीजिए एक नल से 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, जो कि 1 ml की है, यानी कि 1 सेकंड में 1 ml पानी चला गया। अब 1 मिनट में, जो कि 60 सेकंड का होता है, वहां पर 60 ml पानी चला गया। अब आते हैं 1 घंटे पे। तो 1 घंटे में 60 सेकंड और 60 मिनट बनकर हो जाते हैं 3600, यानी उतने ही ml, क्योंकि 1 सेकंड से एक बूंद 1 ml के बराबर थी, और ये हो जाता है 3.6 लीटर पानी। यानी वो नल जहां से सिर्फ 1 बूंद 1 सेकंड में गिरती है, वो भी 1 ml की, वहां से हम लोग 1 घंटे में 3.6 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। अब अगर यही पूरे दिन को हम कैलकुलेट कर ले तो पूरे दिन में ये आंकड़ा आएगा 86.4 लीटर का, यानी कि एक दिन में 86 लीटर पानी एक एक बूंद करके वेस्ट चला गया। अब पूरे महीने को अगर देख लें तो ये आंकड़ा आता है 2542 लीटर। 2542 लीटर पानी एक एक बूंद करके एक महीने में एक नल से बह जाता है। और यही अगर पूरे साल को देख ले तो ये आंकड़ा आएगा 31,104 लीटर, यानी कि एक नल से एक बूंद करके हम लोगों ने एक साल में इतना पानी वेस्ट कर देते हैं। अब सोचिए, क्या पृथ्वी पर एक ही नल खराब होगा? कितने हजारों, लाखों, करोड़ों नल
ऐसे होंगे जहां से पानी टपकता है और कितना पानी बर्बाद कर देते हैं। तो बचत हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब भी हमें कोई ऐसा नल मिले जो खराब हो या पानी व्यर्थ बह रहा हो, उसे ठीक करना चाहिए और पानी को रोकना चाहिए। बचत करना हम सबके हाथ में है और ये हमारा फर्ज भी है। दूसरा तरीका है खेती में बचाना पानी को, जिसके लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। एक है स्प्रिंकलर, दूसरा ड्रिप। स्प्रिंकलर में क्या करते हैं, फव्वारों की मदद से थोड़े पानी को ज्यादा एरिया में फैलाया जाता है और ड्रिप में पतली पतली पाइप के द्वारा पानी को खेतों में सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे काफी सारा पानी बच जाता है। और तीसरा तरीका है प्रदूषण रोकना। अब अगर हमने पानी बचा लिया, नदियों में झीलों में पानी स्टोर हो गया, लेकिन हम उसको प्रदूषित होने से नहीं रोक पाए, तो पानी बचा हुआ पानी भी हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए प्रदूषण रोकना बहुत जरूरी है। तो पानी को हमें जरूर संरक्षित करना चाहिए। अब आते हैं हमारे अगले पार्ट, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन। इसका मतलब है, अब क्योंकि यहां पे जीवन शब्द आ रहा है, तो जीवन का मतलब है वो जो चीज जो जिंदा हो, प्राकृतिक यानी जो स्वयं उगे। तो हमने पढ़ा होगा पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम वहां बनता है जहां पर हवा, पानी, जमीन और जीवन चारों मिल जाएं। अगर हम एवरेस्ट पे चले जाएं तो वहां हमें हवा मिलेगी, बर्फ के रूप में पानी भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। तो वो एक इकोसिस्टम नहीं है। तो इकोसिस्टम में ही हमारी वनस्पति तथा वन्य जीवन हमको देखने को मिलता है। तो इस वनस्पति को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। तो वन क्या होते हैं? वन वो इलाके होते हैं जहां पर बड़े बड़े पेड़ हो, वर्षा ज्यादा होती हो, सघन पेड़ हो, यानी सघन यानी पास पास। तो यहाँ पर जो पेड़ है वो बड़े होंगे, सघन होंगे और ज्यादा वर्षा होगी। घास स्थल में क्या है, बड़े पेड़ नहीं होंगे। घास स्थल नाम ही से पता लग रहा है तो घास ज्यादा होगी। तो यहां पर घास, छोटे पेड़ और वर्षा। वर्षा वन के मुकाबले कुछ कम रहेगी, यानी कि वर्षा यहां पर कम होगी। गुल्म हम कहते हैं झाड़ियों को, तो ये है झाड़ियां। तो झाड़ियां कहां होंगी? झाड़ियां वहीं होंगी जहां पर पानी ना हो, तो यानी रेगिस्तान में, और यहां पर वर्षा नहीं होती। और टुंड्रा होते हैं हमारे बर्फीले पौधे, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, मिट्टी नहीं होती, वहां पर जो पौधे उग जाते हैं उन्हें टुंड्रा पौधे कहते हैं। तो अब इन प्रदेशों में अलग अलग तरह के जानवर भी हमको मिलेंगे। वन में अलग, घास स्थल में अलग, गुल्म में अलग, टुंड्रा में अलग। वो सभी इन्हीं पर आश्रित रहते हैं और ये पौधे भी उन लोग जानवरों पर आश्रित रहते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि एक पारितंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधे जानवरों के काम आएंगे और जानवर पेड़ पौधों के। तो अब बात आती है इनके संरक्षण की। तो संरक्षण से पहले जरूरी है ये जानना कि इनको खतरा किस चीज से है। तो खतरा 2 तरह के कारक होते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय।
तो प्राकृतिक कारक में सबसे बड़ा कारक है दावानल। दावानल यानी जंगल में फैलने वाली आग, जिसे इंग्लिश में हम वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर भी बोलते हैं। पिछले वर्ष हमारी पृथ्वी के काफी सारे वन इस दावानल की भेंट चढ़ गए, जिसमें मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के जंगल थे, यानी अमेज़न जंगल। इसके बाद बाढ़, तूफान और कभी कभी भूकंप। और मानवीय कारक में सबसे बड़ा खतरा जो मानवीय है, तो इसमें बड़ा कारण है पेड़ों की कटाई। ये पेड़ों की कटाई 3 मुख्य कारणों के कारण की जाती है। पहला है उद्योग। फैक्ट्रियां लगाने के लिए लकड़ी चाहिए या जमीन चाहिए, तो जंगल काट दिए जाते हैं। दूसरा है शहरीकरण और तीसरा है खेती। इसके अलावा अवैध शिकार भी एक बड़ा कारण है। तो ये वो कारण है जिनसे खतरा है हमारी प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन को। तो अब आते हैं इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो इसके लिए उस क्षेत्र को ही सुरक्षित बनाना पड़ता है। उसको 3 चरणों में सुरक्षित किया जाता है। पहला होता है हमारा, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय पार्क, यानी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद है अभयारण्य, और अंतिम है जीव मंडल निचय। इन 3 कारणों को, यानी इन 3 क्षेत्रों को बनाकर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन की रक्षा की जाती है। राष्ट्रीय पार्क में किसी एक जंगल को सुरक्षित कर दिया जाता है और एक प्रजाति को मुख्य मानकर सभी की रक्षा वहां की जाती है। अभयारण्य यानी सेंचुरी, जिसमें किसी एक प्रजाति यानी एक जानवर की रक्षा की जाती है। और जीव मंडल निचय यानी पूरे क्षेत्र की रक्षा की जाती है, वहां के सभी कंपोनेंट्स की, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यानी अगर किसी क्षेत्र को जीव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, तो वहां पर ना कटाई हो सकती है, ना वहां से पानी लिया जा सकता है, ना ही वहां पर खुदाई की जा सकती है। तो इन तरीकों का इस्तेमाल करके प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन की भी रक्षा की जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है।